ग्राम बेंदानवा गांव में 2 दिवसीय अखंड रामधुनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ग्राम वासियों ने बताया कि पितृपक्ष के अवसर पर पिछले कई वर्षों से ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय इस आयोजन में अलग अलग मंडलियों द्वारा विशेष प्रस्तुतियां दी जाती है। इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को धर्म और आध्यात्मिक से जोड़ने और संस्कृति और सभ्यताओं से अवगत कराने आयोजन किए जाते हैं। इस दौरान कन्हैयाराम नागवंशी, हीरालाल नागवंशी, राजेंद्र कुमार, आनंदराम ध्रुव, सुखदेव उइके, मुखनलाल ध्रुव, चमन कुमार ध्रुव, केशवराम नागवंशी, वेदव्यास मरकाम, हुमन नेताम, संतुराम नागवंशी, कलीराम नेताम, नरेश नागवंशी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। बड़े खुशनसीब है वो लोग है मन लगा के अपने गाय गधा के सेवा करो। बड़े खुशनसीब है वो लोग गाय गधा और अपन सास ससुर से नाता जो यही तो जीवन के आधार है दाई हो। आज तो मन की शक्ति कम निर्भर है नाम भगवती को लगा ही है श्याम में कंकाई रंगोली मचाए रंग में कंकाई रंगोली मचाए रंग में कंकाई शक्ति रूपेण संस्थितारा नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय। महतारी हो आज राजा रानी है तो सुंदर मजा के बाद भगवती के सुंदर रूप के आनंद लेवा है। श्याम राजा है मन कहते कि मां भगवती हे मां शारदे जगत जननी अपनी छत्र छाया मां इमें न होगा बड़े पर ऐसे
माता रानी का दर्शन करके धन्य हो गई महाराज, धन्य हो गई। सियाराम। तो ठीक है महारानी, आओ अपने राजकाज को संभालने के लिए महाबागड़ की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए कहीं सियाराम। ऐसे कही के महतारी हो राजा रानी है तो सुंदर मजे के कहा जावत राज दरबार की ओर से आओ होती सियाराम। अब बिठूर नगर नाम सुने हो सियाराम। सुंदर मजे के भैया भाभी तीन में आवत है, चल पहली आज्ञा ले ध्यान ओकर बाद मेरा जाओ ऐसे विचार करके धीरे धीरे राज दरबार की ओर आओ कहीं सियाराम। दाई दादा ये हजारों धाम है जब तेरा लगा राम। और महतारी हो संगवारी हो दाई दादा हमारे बच्चा धाम है काबर पत्थो काबर का रास कहीं चलते और दिन भरे हैं सभी भीतर में भागरा रोटी खावा खा ऊपर से कुछ मिलने वाला नहीं है। दाई दादा के पर सेवा करना है वही ने चार धाम मान के चलता है तब वो तेरा दाम मंत्री कहीं सियाराम। काबर के हमें इतिहास सिखाते अमल्ला जब माता पिता के तीन भावर घूम के प्रथम जो कौन बन के गए धारा के राजा आपके मामा श्री पधारे हुए हैं इनको इनके साथ भेज दीजिए कहीं सियाराम। महारानी हाँ तुम सत्य कहते हो, अरे बड़े बुजुर्ग रहेंगे ना तो उसका सहारा हमको मिल जाएगा और उन तीनों की रक्षा हो जाएगी। तुमने अच्छी बात कही महारानी। मैं अभी हमारे यहाँ कक्ष में विराजमान कर रहे हैं, आवाज लगाता हूँ मामा श्री को, वो आ जाएंगे कहीं सियाराम। ऐसे कहेंगे आज राजा आल्हा है तो न पर मामा आवाज देवा थे कहे मामा माहे अब कृष्ण कन्हैया रामा बंसी बजाए मोर भांचा वाला बला है ऐसे कैसे मन में विचार करते और बाही समय के बेरा में ये भी नहीं रामा मामा हिले ये लगता है भांजे ने मुझे मन में विचार करत है काबर की बलक मुखार में छोड़ के हमेशा पड़े रहे कहां मोहब्बत में। काबर की इतिहास गवाह है कि कई के साथ कौन आ रहा है मंथरा और गंधारी के साथ कौन सकुनी दूसरे टाइप के रानी मल्हारा के साथ यह लटके लटके मोहब्बत में घुमाता है। का महत्वाकांक्षा लेके एक दिन मोहब्बत के राजा बनने हैं ऐसे महत्वाकांक्षा लेके मोहब्बत में घुमाते कहे सियाराम। मां है तो वो लगता है भांजे को बुढ़ापा सता रहा है, मुझे नागपति देने वाले हैं इसलिए पुकार रहे हैं जाओ जा कर देखो सियाराम। और वह समय के अबीर में ये गिरी रामा मामा हिले देखो तो सही कौन है सियाराम। ओहो मामा जी आप पधारे प्रणाम सियाराम। आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव सियाराम।
अब तो मैंने सोचा प्रभु छत्तीसगढ़ में तो भांजा के गाँव में ऊपर थे बाबा मत करते, तो ये हमें छत्तीसगढ़ कभी नहीं चलते, मध्य प्रदेश में चलत है कहीं सियाराम मध्य प्रदेश में हवे और हम भांजा में सम्मान देते उनका बल्कि राम हमारे भांजा है कहते कहीं सियाराम। कहो भांजे हमें किस निमित्त याद किए हो, क्या हुआ है इतनी शीघ्र में पुकार लिए कहीं सियाराम। मामा श्री हमको एक चिंता सताई जा रही है, उस चिंता के निवारण हेतु तो आपको बुलाए हैं मामा श्री, कहिए सियाराम। अरे मेरे हुए की चिंता, अरे पिछवा की चिंता, अरे छोड़ की चिंता, त्याग की चिंता, अरे कह दो ना चिंता सियाराम। मामा श्री मेरा बेटा और हमारे दो भाई आज बिट्ठू का मेला जा रहे हैं और आप तो जानते हो मामा श्री बिट्ठू का मेला कैसा मेला है सियाराम। मामा के दिमाग में बिजली कड़के तो इतना सुंदर अवसर मैं सबको मारने की तलाश कर रहा था ना, आज 3 घड़ी को मारने का सुंदर अवसर मिल रहा है। अरे तीनों को मैं कहीं नदी मिले तो नदी में बहा दूंगा, पहाड़ मिले तो पहाड़ से गिरा दूंगा सियाराम। मामा श्री ओ मामा श्री हमारी चिंता सुनकर के आप किस चिंता में पड़ गए हो मामा श्री, बताओ तो सही कहीं सियाराम। भांजे मैं चिंता देता नहीं, चिंता लेता नहीं, अरे चिंता निवारण मेरे लाल तीनों तुम्हारे हवाले है मामा श्री, तीनों की रक्षा करना और सकुशल उनको वापस लाना कहीं सियाराम। हाँ भांजे अरे तुम चिंता मत करो, मेरे होते तुमको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। आओ भांजे कहीं सियाराम जाने के लिए सम्मिलित हो जाइए कहीं सियाराम। ऐसे कहीं के राजा रानी हमें सुंदर राजमहल के प्रस्थान करे हैं और मामा अपन राह देखा थे काकर मन के भांजा मन के जे में सुंदर मजर के चोटरा मोटरा बांधे हैं और कहां जाए बराबर है बिट्ठू के मेला जाए कहीं सियाराम। और सुंदर मजर के बिट्ठू के मेला जाए कहां धीरे धीरे प्रस्थान करे कहीं सियाराम। अपने बने कान्हा ते बंसी। मेरा नाम सुखदेव राम उइके, राम बिंद्रानवा गाँव। क्या कार्यक्रम करवा दो? ये राम सप्ताह धुनी है। हमारे गांव में करीबन 110 साल हो गए हैं जो पुराना पीढ़ी से चले आ रहे हैं और हमारे ग्राम में पितृपक्ष में हर साल की भांति इस साल भी मतलब है और बुजुर्ग के आशीर्वाद और ग्राम के देवी देवता के माध्यम से हमारे गांव में 110 साल प्रारंभ। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम? हमारे गांव के उद्देश्य ये है कि जो गांव के जो परंपरा है वो परंपरा निभाते हुए आज भी युवा वर्ग के साथी हमारे ग्राम में जो पुराना रीति रिवाज है उनको लेकर और गांव में शांति जो देवी देवता के शांति को एकात्र करते हुए यही राम सप्ताह के मतलब जो पितृपक्ष में रखते हैं। अभी के दिन के रखे हुए आयोजन? अभी तो वर्तमान में हर साल 2 वर्ष से रहते हैं। कहाँ से मंडली बुलाए गए हो? अभी 12 गांव से मंडली आए हैं। कैसे रहते प्रोग्राम? प्रोग्राम तो ऐसे ठीक है और हर साल ऐसे ही रहते हैं धूमधाम से। और का विशेष प्रस्तुति दिए जाते हैं? विशेष प्रस्तुति जो माँ दुर्गा के है और जो पुराना रीति रिवाज है रूढ़िवादी उनको नष्ट करके नया पीढ़ी की ओर से मतलब एकात्र है। आपका नाम? वेद व्यास मरकाम। अभी के जो नए जनरेशन है वो इसको नहीं जानते हैं। हाँ। ये कितना जरूरी है गाँव में? ये जरूरी है क्या अभी के नए जनरेशन के लोग नहीं जान पाते हैं तो इसको जागरूक करने के लिए बिल्कुल ये कार्यक्रम होना चाहिए। और आगे हमारे गांव में भी 100 साल हो गया है, 110 साल हो गया है लगभग, तो क्या है इसको जागरूक करने अभी नए पीढ़ी के लिए ये जरूरी है। तो क्या है पितृपक्ष में जो क्या है बड़े बुजुर्ग अपन चले गए उसको इस समय आते हैं तो उसके वजह से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। कितना अच्छा लगता है गांव का माहौल मस्त लगता है क्योंकि हर साल होता है, मस्त लगता है। यहाँ आसपास के गांव के लोग ये देखने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भक्तिमय हो जाता है। पूरा भक्तिमय हो जाता है।